एक बार एक पर्सन यूपी से दिल्ली की ओर जा रहे होते हैं ट्रेन में। ट्रेन बीच स्टेशन पे रुकती है। ट्रेन जब बीच स्टेशन पे रुकती है तो ट्रेन में एक बहुत ही हैंडसम यंग बॉय चढ़ते हैं और वो लड़का चढ़ता है तो अंकल की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। उस लड़के के कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अंकल से टाइम पूछता है। वो कहता है कि महाशय क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना टाइम हो रहा है? तो अंकल कहते हैं देखिए मैं आपको टाइम नहीं बता सकता। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा क्यों, कि आपके पास घड़ी है मोबाइल नहीं है? तो अंकल कहते हैं मेरे पास घड़ी भी मेरे पास मोबाइल भी है, लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा आगे की सोच रखने वाला इंसान हूँ। तो वो लड़का फिर इंसिस्ट करता है कि ऐसा मतलब क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो अंकल बता दे देखो सिंपल सी बात है, तुम मुझसे टाइम पूछो कि मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा। जब मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा तो हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी। जब हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी तो फिर तुम पूछोगी कि अंकल तुम कहाँ रहते हो? मैं बोलूंगा मैं दिल्ली में रहता हूँ। तुम बोलोगे हाँ मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। फिर तुम पूछोगे दिल्ली में किस जगह पर रहते हो? मैं बोलूंगा दिल्ली में मैं पीतमपुरा में रहता हूँ। तुम बोलोगे हाँ मैं भी पीतमपुरा में रहता हूँ। फिर तुम पूछोगे किस ब्लॉक में रहते हो? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं सी या डी ब्लॉक में रहता हूँ। तुम कहोगे मैं अंकल मैं भी बस थोड़ी सी दूर रहता हूँ, थोड़ी सी दूर है एक ई ब्लॉक है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। अब क्योंकि मॉरलिटी है, हम इंडियन सोसाइटी में हम बोल देते हैं। फिर मैं तुमसे बोलूँगा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन मन आए, किसी दिन अगर तुम मेरे ब्लॉक में आओ तो घूम जाना हमारे यहाँ पर। और अगर तुम मेरे घर पे अगर घूमने आ गए, अगर तुम मेरे घर पे घूमने आ गए तो सिंपल सी बात है, मेरी एक वहाँ पर घर में जवान लड़की है, मेरी घर पे जवान लड़की है, उसकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो जाओगे। जब तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ तो मेरी लड़की से कहोगे कि फिल्म देखने चले, डेट पर चले, तो वो ठीक है, वो भी चल देगी, जवानी की उम्र है। तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद तुम्हारे बीच में प्यार हो जाएगा। जब तुम्हारे बीच में प्यार हो जाएगा तो मजबूरन मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे अपनी लड़की की शादी तुमसे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। और मैं तुमसे अपनी लड़की की शादी नहीं कराना चाहता क्योंकि जो लोग प्राइवेट जॉब में काम करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सो इससे पहले ये घटना घटे मैं तुम्हें टाइम ही नहीं बताना चाहता। मैं तुम्हें टाइम ही नहीं बताऊंगा तो बातचीत नहीं होगी, और बातचीत नहीं होगी तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अरे भाई अंकल से टाइम पूछा था और अंकल ने क्या क्या बता दिया, क्या क्या सोच लिया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसा पर्सन है, कैसे अंकल थे जो मतलब इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हैं। हम लोग फ्यूचर की वरीज को लेकर, फ्यूचर की चिंताओं को लेकर इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर ही रियलिटी हो जाता है। हम सोचते हैं फ्यूचर ही है जो कुछ भी, और प्रेजेंट में जो चल रहा होता है हम उसको टच भी नहीं करते, हम उसको देखते भी नहीं है क्या हो रहा है। फ्यूचर 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 फ्यूचर। सो जस्ट उसने टाइम पूछा, आप टाइम बता दो, कहानी खत्म हो गई। लिव इन अ मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। अभी आपके लिए रियलिटी क्या है? रियलिटी, इमेजिनेशन में मत जाओ। अब फ्यूचर है, पास्ट है, ये सारी की सारी इमेजिनेशन है, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये मोमेंट है, ये जो मोमेंट है जिसको आप जी रहे हो इस टाइम, ये सच्चाई है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये सच्चाई है। लेकिन अगर तुम सोचने लगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लेकर तुम सोचने लगे ये गीता में तो नहीं लिखा था, कहीं ये गीता में, तो तुम पास्ट में चले गए। या फिर अगर तुम ये सोचने लगे कहीं ये जो बात बता रहा है इससे मेरी लाइफ में कुछ गलत प्रभाव ना पड़े, मैं अपना घर ना छोड़ दूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट ना हो जाऊँ, तो आप फ्यूचर में चले गए। और जब आप पास्ट और फ्यूचर में चले जाएंगे तो आप मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नॉलेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, वो नॉलेज आप टच नहीं कर पाओगे, उसको विटनेस नहीं कर पाओगे आप। सो लाइफ को टच करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए, रियलिटी के साथ रहना चाहिए। और रियलिटी क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। रियलिटी है ये जो मोमेंट, ये जो हमारे पास समय है, ये जो टाइम है, अभी का टाइम, ये रियलिटी है। क्या आप सच्चे इंसान हैं? नहीं, आप झूठे इंसान हैं। झूठ केवल हम उसे ही नहीं कहते जो बस झूठ बोलता है, झूठ हम उसे भी बोलते हैं जो झूठा सोचता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप फ्यूचर की कोई चीज़ सोच रहे हो या फिर आप पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हो तो वो सच्चाई कहाँ है? वो तो झूठी चीज़ें हैं ना। तो आप तो झूठ में जी रहे हो, आप ट्रुथफुल इंसान नहीं हो, आप एक झूठे इंसान हो। सो देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लिव इन मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। जो भी कर रहे हो वो करते रहो, उस काम को करो, उस काम को जियो विदाउट किसी से कंपेयर करे बिना अपने आप को। यू ऑल आर यूनिक। आप सबकी लाइफ का एक यूनिक पर्पस है, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब अपने आप में एक यूनिक है, सब यूनिक पर्सनैलिटी हैं। सो लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन अब आप कहोगे कि यार हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो यार काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि फ्यूचर में काफ़ी कुछ करना होता है, पास्ट से सीखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन ज़रा एक चीज़ सोचो, अमेज़न के जो जंगल है, क्या वहाँ कोई टीम लगी हुई है?
क्या वहाँ कोई टीम है जो हेल्प करती है जानवरों की कि हाँ भाई जानवरों को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे फिर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी जगह हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ पर लोग पहुँच सके, लेकिन वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बिकॉज हम सब, एक इंसान भी नेचर है, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर खाली ट्रीज नहीं, तुम बोलोगे नेचर है भाई नेचर है, तो नेचर में हम भी तो आते हैं, हम भी नेचर है भाई। तो एक फोर्स है लाइफ का, एक नेचर क्रिएटर का, एक भगवान का, या फिर जो भी यूनिवर्स का एक फोर्स है जो सबको ऑर्गेनिक तरीके से चलाता है, रियल तरीके से चलाता है। और आप क्या सोच रहे हो, जो कुछ भी आप फ्यूचर में सोचोगे या अगर वो हो भी जाता है या नहीं भी होता है, तो ये सारा आपके हाथ में था क्या? ये आपके हाथ में नहीं था, ये उस एनर्जी के हाथ में था, ये उस पावर के हाथ में था जिसने आपको एक माध्यम बनाया हुआ है वो काम करवाने के लिए, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं। दोस्त, जिंदगी रोज बदलती है, हर मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं, लेकिन हम पुरानी यादों में या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। हमें नहीं पता प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में हम जा नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। अपनी लाइफ को जियो, और लाइफ का जो फोर्स है, जो नेचर का जो फोर्स है, जो नेचर ने एक प्रेजेंट मोमेंट बनाया हुआ है, जो रियलिटी जो तुम विटनेस करते हो, उसको जियो और उसको लेकर ग्रेटफुल रहो, उसको लेकर ग्रेटिट्यूड में रहो कि हाँ ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्रेजेंट में रहना कोई बेकार चीज़ नहीं है। प्रेजेंट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ इन योर हैंड। और अगर तुम प्रेजेंट में जो कुछ कर रहे हो, ध्यान रखना फ्यूचर किससे बनता है? फ्यूचर तो प्रेजेंट से बनता है। अगर आप आज नाच रहे हो, अगर आप आज खुश हो, अगर आप आज बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो हो सकता है आप कल भी ऐसा ही फील करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आज दुखी महसूस कर रहे हो, आप परेशान महसूस कर रहे हो, तो क्या होगा, डेली ऐसी आदत पड़ती जाएगी और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लेंगे, उसके बावजूद भी आप दुखी रहेंगे क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है, आपको तो हैबिट पड़ी हुई है। सो विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट को जियो, मज़े से जियो, लाइफ को आनंदपूर्व तरीके से जियो, और जो लाइफ का फोर्स है उस पर भरोसा करो। ऑर्गेनिकली तुम धीरे धीरे तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें मिलाएगी, वहाँ तुम पहुँच जाओगे। टाइम के साथ धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा। बिलीव ऑन द गॉड, नेचर, क्रिएटर, अल्लाह, वाहिगुरु, वट एवर यू बिलीव, जस्ट बिलीव ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।